नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे बैरनीस के बारे में और क्यों थॉमस अल्वा एडिसन को बैरनीस सबसे ज्यादा प्यारे थे। दरअसल हम सभी लोगों को ये बात तो पता है कि थॉमस अल्वा एडिसन इन्होंने बल्ब की डिस्कवरी की थी। बचपन से ही हमें साइंस टेक्स्ट बुक में इनके बारे में पढ़ाया गया है, लेकिन बल्ब पेटेंट करवाने के बाद ये अब बिजनेस फील्ड में भी आ चुके थे। अब ये एक व्यापारी भी बन चुके और एडविन सी बैरनीस इनका ये बर्निंग डिजायर था कि इनको अब थॉमस अल्वा एडिसन के साथ एक बिजनेस एसोसिएट बनकर काम करना है। लेकिन बैरनीस के पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बैरनीस के पास ट्रैवल करने तक के पैसे नहीं थे। बैरनीस एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता था। इसके पास कोई पैसा नहीं था कि ये न्यू जर्सी, जहाँ पे एडिसन का मेन ऑफिस था, वहां तक के भी जा सके। लेकिन बैरनीस के अंदर एक चाह थी कि वो एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन के साथ में एक बिजनेस एसोसिएट बनकर काम करे। लेकिन एक दिन बैरनीस ने न्यू जर्सी जाकर एडिसन को अपना इंटरव्यू देने का सोचा, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम यही थी कि उनके पास में रेलवे से ट्रैवल करने के लिए कोई भी पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने लगेज सेक्शन, जहाँ पे हम हमारा सामान रखते हैं, वहां पे बैठ के न्यू जर्सी को ट्रैवल किया। अब न्यू जर्सी पहुंचने के बाद वो सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन के ऑफिस गए, थॉमस एडिसन को अपना इंटरव्यू दिया। लेकिन जब थॉमस अल्वा एडिसन एडविन सी बैरनीस का इंटरव्यू ले रहे थे, तब उन्होंने देखा कि बैरनीस के अंदर काफी ज्यादा बर्निंग डिजायर, ये मेरी कंपनी के लिए कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते। इसलिए थॉमस एडिसन ने बैरनीस को एक ऐसा काम दे दिया जो थॉमस एडिसन के लिए कोई वैल्यू का भी नहीं था। और ये काम के लिए बैरनीस को बहुत ही ज्यादा एक नॉमिनल सैलरी से भी ज्यादा कम सैलरी मिलती थी। काफी ज्यादा टाइम बीत गया। बैरनीस एक ऐसा काम कर रहे थे जो थॉमस एडिसन के लिए कोई वैल्यू का भी नहीं था। हालांकि इतने कम सैलरी में बैरनीस के घर का खर्चा तक नहीं निकल पा रहा था, लेकिन फिर भी बैरनीस ने हार नहीं मानी। और एक दिन एडिसन की कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, जिसे एडिफोन भी कहते हैं। दरअसल ये मशीन का काम ये था कि ये एक डिक्टेटिंग मशीन थी, एक ओरल डिक्टेटिंग मशीन, जिसमें उस वक्त हम अपनी आवाजें रिकॉर्ड कर सकते थे। लेकिन लोगों को एडिसन के इस प्रोडक्ट में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। और जब इस प्रोडक्ट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी, तब कोई भी बिजनेस एसोसिएट, कोई भी सेल्समैन इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार नहीं। लेकिन बैरनीस इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में पीछे से अंदर आ जाते और सभी लोगों की सारी बातें ध्यान से सुनने लगते हैं। और आखिर में जब कोई भी इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार नहीं, तब बैरनीस इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ के एडिसन के पास जाते हैं और एडिसन से कहते हैं कि इस प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा, बदले में इस प्रोडक्ट के लिए मुझे आपका बिजनेस एसोसिएट बनने का एक मौका मिलना चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन ने बैरनीस के आंखों में एक बर्निंग डिजायर देखा और बैरनीस को अपना एक बिजनेस एसोसिएट बनकर इस प्रोडक्ट को बेचने की सारी परमिशन, सारे राइट दे दिए। इसके बाद बैरनीस ने अलग अलग एड कैंपेन चला के इस प्रोडक्ट को बेचने की शुरुआत की। और बैरनीस ने अपने एड कैंपेन में अलग अलग बिजनेसमैन को टारगेट, अलग अलग एम्प्लॉयज को टारगेट किया और अपने एड कैंपेन में ये बताया कि कब तक के आप रिटर्न में सब चीजें रखेंगे। उस समय में कंप्यूटर नहीं थे, और थे भी तो सबके पास नहीं अवेलेबल थे, हर एक ऑफिस में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। तब इन्होंने एम्प्लॉयज को और बिजनेसमैन को ये बताया कि कब तक के आप सब चीजें रिटर्न में रखोगे। ये एक ओरल डिवाइस है, इससे आप अपनी सारी चीजें रिकॉर्ड करके रख सकते हो। और उनका ये एड कैंपेन कामयाब भी हुआ, काफी सारे एडिफोन बिकना शुरू हो गए। जिसके बाद आज तक के ये स्लोगन काफी ज्यादा पॉपुलर है कि मेड बाय एडिसन, इंस्टॉल्ड बाय बैरनीस। बैरनीस के अंदर एक बर्निंग डिजायर थी, एक वो हमेशा अपने आप को एडिसन के बिजनेस एसोसिएट की जगह पर रखते थे। वो हमेशा से अपने आप को एक बिजनेस एसोसिएट ही समझते और उसी तरीके से वो अपने सारे काम करते, जिसके कारण वो आखिर में अपनी सारी इच्छाएं पूरी भी कर सके और इतिहास के पन्नों पे अपना नाम भी लिख सके। जिसके भी अंदर बर्निंग डिजायर होती है, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इस कहानी से हमें ये बात सीखने मिलती है। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जरूर से कर दीजिएगा। वरना मिलते हैं फिर कभी स्क्रॉल करते हुए तुक्के से। धन्यवाद।